नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं। अध्ययन और सफलता की दो देशों का रिश्ता सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरों से कहीं ज्यादा होता है। ये कहानी होती है भरोसे की, साथ मिलकर आगे बढ़ने की। और आज हम बात कर रहे हैं भारत और भूटान के बीच एक ऐसी ही जबरदस्त पार्टनरशिप की जो वाकई एक मिसाल है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से, एक बड़ा नंबर 10,020 मेगावाट। अब सवाल ये है कि ये नंबर इतना खास क्यों है ना? ये वो पावर है, वो बिजली है जो हाल ही में शुरू हुए पुनातसंगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होगी। और हाँ, यही प्रोजेक्ट आज हमारी बातचीत के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि एनर्जी कॉर्पोरेशन का ये इतना बड़ा मील का पत्थर आखिर है क्या। तो आखिर ये पुनातसंगचू 2 प्रोजेक्ट है क्या चीज? सिंपल शब्दों में कहे तो ये 1020 मेगावाट का एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसे भारत और भूटान ने मिलकर एक बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत बनाया है। और देखिए, ये सिर्फ एक डैम या प्लांट नहीं है, ये तो दो देशों के एक साथ देखे गए भविष्य का एक जीता जागता सबूत है। और सोचिए जरा, सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट का भूटान पर कितना जबरदस्त असर पड़ने वाला है। एक तो ये बिजली एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा, और दूसरा, इससे भूटान के नेशनल रेवेन्यू मतलब देश की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बिजली और बांध की नहीं है। ये प्रोजेक्ट असल में एक बहुत बड़े डिप्लोमैटिक इवेंट का हिस्सा था। तो चलिए अब उस विजिट के कुछ खास पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन दोनों देशों के रिश्तों को और भी गहरा कर दिया। हुआ ये कि इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन 11 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिन की भूटान स्टेट विजिट का सबसे बड़ा हाईलाइट था। और इस विजिट के दौरान कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुईं। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से हुई, फिर उनकी मुलाकात चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से भी हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो चौथे राजा के 70वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन में भी शामिल हुए। इसके साथ साथ भूटान के प्रधानमंत्री दाशोत शेरिंग तोब्गे के साथ बायलैटरल बातचीत भी हुई। और ये मीटिंग सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, इनमें बायलैटरल रिलेशन के हर छोटे बड़े पहलू पर बात हुई, और साथ ही रीजनल और ग्लोबल लेवल के जो भी बड़े मुद्दे थे उन पर भी खुलकर चर्चा हुई। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो विजिट हुई ये कोई अचानक से हुआ इवेंट नहीं था। ये तो इन दोनों देशों के बीच लगातार होने वाली हाई लेवल बातचीत की जो मजबूत परंपरा है उसी का एक हिस्सा है। एक तरह से कहें तो ये विजिट दो करीबी पार्टनर्स के बीच लगातार हाई लेवल कांटेक्ट की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली बात को सच साबित करती है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये शब्द वाकई इन रिश्तों की गहराई और कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये कोई अकेली विजिट नहीं थी। 2024 में भी एक हाई लेवल विजिट हुई थी, और उसकी ठीक बाद 2025 में ये स्टेट विजिट हो गई। ये जो लगातार बातचीत होती रहती है ना, यही इन रिश्तों की असली ताकत है। तो सवाल उठता है कि इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें इस पार्टनरशिप के फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा फ्यूचर जो एनर्जी, इकोनॉमी और एक गहरी दोस्ती, इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिका होगा। और ये दोनों चीजें, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। सोचिए, एक तरफ रेगुलर बातचीत से डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन से देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को और भी ज्यादा ताकत देते हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये पुनातसंगचू 2 प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये दोस्ती का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। एक ऐसी दोस्ती जिसमें दोनों का फायदा हो। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। एनर्जी और दोस्ती का ये जो साझा सफर है, ये भविष्य में क्या नया मोड़ लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।